शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्द्यन्नगम्यमं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज 7 तारीख है और 7 अक्टूबर को आप शरद पूर्णिमा भी मना रहे हैं सूर्य के मुख से। 6 को भी शरद पूर्णिमा की थी क्योंकि चंद्र उदय जो है 6 तारीख को ही पूर्णिमा में था। तो आप सभी ने खीर का प्रसाद कल रात्रि को रखा होगा चंद्रमा की रोशनी में और आपने उसको ग्रहण भी किया होगा। अगर ग्रहण नहीं किया है तो आज आपको अवश्य ही वह प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, बड़ा ही कल्याणकारी होता है। हमारे मंदिर में तो पिछले कुछ 55 साल से यह प्रक्रिया चलती आ रही है। पहले हमारे दादाजी बांटा करते थे, फिर हमारे पिताजी। तो ये बड़ा ही पुण्य अर्जित करने का समय है और कार्तिक मास तो अपने आप में इतना महान है कि इसमें जितना हो सके पुण्य हमें अर्जित करना चाहिए। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में दूसरा अध्याय, क्योंकि हमने 6 तारीख से ही कार्तिक मास महात्म्य आरंभ कर दिया है। 6 तारीख को पूर्णिमा थी तो 6 के अनुसार हमने पहला अध्याय किया। 7 को आज हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं। जो भी दर्शकगण हमारे आज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारा कल का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है उसका, जिसमें कि पहले दिन का पहला अध्याय आपको प्राप्त होगा। आज हम दूसरा अध्याय करेंगे। आप सुन रहे हैं श्री कार्तिक मास महात्म्य। यह वो महात्म्य है जो स्वयं ब्रह्म वाक्य है, अर्थात ब्रह्मदेव के द्वारा कहा गया है और इसी कारण यह संस्कृत में वर्णित है। हम उसे हिंदी सरल अनुवाद करके आपको सुना रहे हैं। तो आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह कार्तिक मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव की कृपा से आपका कार्तिक स्नान सफल होगा और आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है और क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी वीडियोस को प्राप्त करते रह सके। अन्यथा आपको हमारे वीडियो दिखाई नहीं देंगे और आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रिय दर्शकों, आप में से बहुत सारे दर्शक एक शिकायत कर रहे हैं कि पंडित जी आपका जो थंबनेल आता है ना, जब यूट्यूब पे हम सर्च कर रहे होते हैं तो ऊपर जो आता है जिस पे लिखी होती है जानकारी, उस थंबनेल पर ना तो देवभूमि लिखा होता है ना कुछ, क्योंकि आजकल तो ब्लैक स्क्रीन पर बहुत सारे लोग बनाने लग गए हैं तो हमें पहचान में ही नहीं आता कि ये आपका वीडियो है या किसी और का। तो आप कोई चित्र या नाम आदि लिखना आरंभ करें। तो हमने निर्णय किया है कि हम अपने पूज्य पिताश्री आचार्य श्री भगवान सहाय शास्त्री जी का फोटो उस पर अब अंकित करेंगे और आपको ज्ञात हो पहले से कि ये हमारा वीडियो है, इसीलिए उनका फ़ोटो यहाँ आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और यही फ़ोटो आगे से आपको हमारे थंबनेल पर दिखेगा, जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाएगी कि ये हमारा वीडियो है और आप उसे आराम से देख पाएंगे। आपसे जानकारी प्राप्त करना और आसान हो जाएगा। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। कल प्रथम अध्याय आपने सुना था। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय।
बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए कार्तिक मास की जय। आइए दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। कल प्रथम अध्याय में आपने जाना कि स्नान कैसे करना चाहिए, कार्तिक स्नान किस प्रकार से करना चाहिए, विधि क्या है, और कार्तिक स्नान को किस स्थान पर करने से कितना पुण्य मिलता है। अर्थात घर पर स्नान करने से कितना है, तालाब पर कितना है, नदी पर कितना है और संगम पर कितना है। कैसे आपको प्रतिदिन पितृ तर्पण करना चाहिए, उसका फल क्या है, कितना फल है। कैसे आपके पितृ तृप्त होते हैं यदि आप प्रतिदिन जल तर्पण करते हैं कार्तिक मास में पितरों का। तो हमने आपको बताया कि आप प्रतिदिन जल तर्पण कीजिए पितरों का, और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। हम आपके लिए प्रतिदिन अपलोड करेंगे। आज भी हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया है गीता का 7वां अध्याय, उसे अवश्य सुनिएगा और सुन के उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। इतना कर देने मात्र से ही आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, और जब पितृ तृप्त होते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, चाहे वो शारीरिक परेशानियां हो, मानसिक परेशानियां हो या धन संबंधी परेशानियां। किसी का कारोबार ना चल रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो, अनेक प्रयास करने के बाद भी आर्थिक रूप से हालात खराब से खराब होते जा रहे हों, तो एक बार प्रयास कीजिए, पितरों को मनाइए, पितरों के निमित्त ये कर्म कीजिए, पितरों का तर्पण कीजिए। कार्तिक मास में कर लीजिए, देखिएगा कि आने वाले समय में आपकी ये सभी संकट दूर हो जाएंगे। पितरों के अगर तर्पण को आप समय से करते रहेंगे तो बड़ा कल्याण होगा। अधिक कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। तो ये वर्णन आपने कल के अध्याय में सुना था। स्नान आदि करने तक वर्णन आ चुका है। अब आगे वर्णन आ रहा है कि विष्णु पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। कार्तिक मास में आपने स्नान कर लिया, सुबह उठ गए, उठने का समय बता दिया, स्नान आदि हो गया। अब विष्णु भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये वर्णन आज के अध्याय में आएगा। ब्रह्मवाचः, ब्रह्मदेव कहने लगे, ततो व मंदिर विप्नो समागच्छेत् प्रसन्नधिः गंध पुष्प सुतांबूलात् गृहीत्वा भक्ति तत्परः। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, आप प्रसन्न मन होके, भक्ति में तत्पर होके चंदन पुष्प पान इत्यादि पूजन की सामग्री लेके विष्णु जी के मंदिर को जावें। अर्थात आप सुबह उठे, स्नान आदि कर लिया, अब आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तो जब ये सब कर लें तो फिर जो पूजा के लिए सामग्री चाहिए ना, चंदन पुष्प पान, ये सारी सामग्री लेके और भगवान विष्णु के मंदिर को जावें। और अगर आपने घर में ही भगवान विष्णु स्थापित किए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सभी माताओं बहनों के लिए संभव कहाँ है कि वो प्रातः काल 4 बजे 5 बजे मंदिर जाएं, क्योंकि सबके नज़दीक में मंदिर है भी नहीं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि घर में जो भी आपके भगवान विष्णु का कोई स्वरूप है, उनकी पूजा कीजिए, और जो मंदिर जा सकें वो मंदिर जाएं। वहाँ विष्णु जी महाराज को अर्घ्य पाद्य आचमन इत्यादि से पूजा करके, स्तुति करके, नमस्कार करके फिर गीतादिक मंगल कार्य करें। तो पूजन कैसे करना है संक्षिप्त में वर्णन आया है, मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ कि सबसे पहले भगवान को पद्य फिर अर्घ्य दीजिए। ये जब भी हम पूजा विधि आपको बताते हैं, कल ही हमने आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि भी बताई थी, अगर आपने देखा होगा तो उसमें यही वर्णन आता है। पद्य कैसे देना है, भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, एक फूल लीजिए, फूल से जल के छींटे दीजिए पद्य के रूप में। अर्थात भगवान आपके सामने आए हैं तो आप उनका पद प्रक्षालन कीजिए। फिर भगवान को अर्घ्य दीजिए। अगर लड्डू गोपाल हैं आपके पास या सालिग्राम जी हैं ना, तो शंख लीजिए, शंख में जल भरिए और उससे भगवान को अर्घ्य दीजिए, और फिर भगवान को आचमनी कराइए। इस प्रकार से 3 बार भगवान को जल आपने अर्पित किया। फिर स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। अगर संभव है तो प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराइए, अगर ना करा पाए तो कोई बात नहीं। और पंचामृत से स्नान कराते हैं तो फिर शुद्ध जल से अवश्य नहलाइएगा, साफ कीजिएगा। फिर उन्हें तिलक लगाइए,
अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए और नैवेद्य से भोग लगाइए। और फिर यह जो महात्म्य है ना कार्तिक का महात्म्य सुनिए, तुलसी जी की कथा सुनिए। उस दिन जो भी कोई विशेष तिथि है तो उनकी कथा आदि सुनिए। संभव है तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए और उसके बाद गीत आदि मंगल कार्य करें, अर्थात भजन आदि गाएं। मंदिर में जब भी जाते हैं तो यही होता है ना, जाके आप पहले भगवान को जल आदि अर्पित करते हैं, पूजन करते हैं, फिर पंडित जी कथा सुनाते हैं और उसके बाद जो भी हमारी महिला मंडली है वह गीत गान आदि करती है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, विष्णु जी की पूजा प्रतिमा में कही गई है, अर्थात भगवान विष्णु की जो पूजा है वो प्रतिमा में करनी चाहिए। वो प्रतिमा कैसी हो? कहते हैं कि प्रतिमा चाहे शैली दारुमयी लोही लेप्या लख्या च सेकती मनोमयी मृन्मयी च प्रतिष्ठात विधा स्मृता सालिग्राम शिलाया तो साक्षात श्री कृष्ण पूजनन। कहते हैं कि प्रतिमा जो है वो 8 प्रकार की कही गई है भगवान विष्णु की। पहला प्रकार है पत्थर की प्रतिमा, दूसरी काष्ठ की प्रतिमा अर्थात तुलसी का जो काष्ठ आता है ना, लकड़ी की प्रतिमा, लोहे की प्रतिमा, लिपी हुई चौथा प्रकार है, लिखी हुई प्रतिमा 5वां प्रकार है, बालू की 6ठे प्रकार की प्रतिमा होती है, मनोमयी 7वीं है और मट्टी की 8वें प्रकार की प्रतिमा। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की प्रतिमाएं भगवान की कही गई हैं। और सालिग्राम शिला में तो साक्षात श्री कृष्ण जी का ही पूजन होता है। अगर किसी के पास शालिग्राम शिला है तो ये समझ लीजिए स्वयं वासुदेव कृष्ण वहाँ विराजमान है। शालिग्राम शिला में नित्य जगतगुरु भगवान रहते हैं। शालिग्राम का निर्माल्य 1 बूंद भर भी जो कोई पीता है वह सब पापों से छूट जाता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि शालिग्राम शिला तोयम बिंदु मात्रम पिबेत्तु यह सर्व पापैः प्रमुच्येत मुक्ति मार्गे कृतोद्यमः। अर्थात शालिग्राम का निर्माल्य यदि 1 बूंद भी कोई पी लेता है तो वह सब पापों से छूट जाता है तथा मोक्ष मार्ग में जाता है, भगवान के धाम को जाता है। और शालिग्राम शिला के आगे यदि 1 बार भी श्राद्ध कर दिया जाए तो 1 बार भी श्राद्ध करने वाले लोगों के पितर वैकुंठ में वास करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ पाप मनुष्य करता है सो सब पाप शालिग्राम के पूजन से नष्ट हो जाते हैं और चाहे खंडित हो जिसका पार्श्वभंग फूटा हो। कहते हैं कि शालिग्राम शिला का पूजन करने से मनुष्य जो है इस संसार से तर जाता है। और अगर शालिग्राम की जो शिला है उसके सामने 1 बार आप श्राद्ध कर्म कर दो तो जो आपके पितृ हैं ना, जिनके लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हो, वो वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि इस कार्तिक मास में अपने पितरों के लिए जितना हो सके कर्म कीजिए। प्रतिदिन गीता का 7वां अध्याय सुनिए, उसका पुण्य उन्हें अर्पित कीजिए। देखिए वैकुंठ में कैसे आपके पितृ पहुंचेंगे और वैकुंठ में जब पितृ पहुंचेंगे तो वहां से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस प्रकार से शालिग्राम शिला के सामने यदि आपने पितरों का तर्पण किया, पितरों का श्राद्ध कर्म किया तो उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, ब्रह्म हत्या करने वाला ही क्यों ना हो, शालिग्राम का पूजन करने से वह पाप भी नष्ट हो जाता है। शालिग्राम की शिला जरूरी नहीं कि पूरी ही हो, अगर टूटी फूटी भी है, खंडित भी है, कैसी भी शालिग्राम शिला हो वह दोष देने वाली नहीं होती। और मंत्र, पूजा विधि, भावना, प्रीति सामग्री ये सब नहीं होए तो भी शालिग्राम का पूजन करना ही चाहिए। हम मान लो बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं जी हमें मंत्र नहीं आते, कहते हैं जी हमें तो इसमें क्या क्या सामग्री चढ़ाई जाती है वो सामग्री भी पूरी नहीं मिलती, हमारे तो यहाँ गांव में ये सामग्री मिलती ही नहीं है, दुकान है ही नहीं, या हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि प्रतिदिन इतनी सामग्री भगवान को चढ़ा सकें। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि कार्तिक मास में यदि कोई मनुष्य मंत्र ना जानता हो, जिसके पास सामग्री ना हो,
कुछ ना जानता हो, केवल भावना रखता हो भगवान को पूजने की, और वह उस भावना से भी शालिग्राम का पूजन कर देता है, तो उससे भी भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन सबको विष्णु जी का नैवेद्य खाना चाहिए और विचार नहीं करना चाहिए। अभिप्राय ये है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वह ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ जीवन वाला हो, चाहे वानप्रस्थ वाला हो, चाहे सन्यासी, इन सबको भगवान विष्णु को लगा हुआ जो भोग है ना, नैवेद्य का अभिप्राय है भोग से, वो भोग अवश्य ही खाना चाहिए। बहुत सारे लोग विचार करते हैं, अरे यार इसको खाएं कि नहीं खाएं, कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोग भगवान शंकर के नैवेद्य को नहीं खाते हैं, तो कहते हैं कि उनको खाने में विचार तनिक भी नहीं करना चाहिए और इसे जितनी जल्दी हो सके ग्रहण कर लेना चाहिए। जो शालिग्राम की मूर्ति का दान देता है उसे पहाड़ तथा वनों सहित सब पृथ्वी दान जितना फल प्राप्त होता है। इतनी महिमा है कार्तिक मास में शालिग्राम पूजन की। शालिग्राम अगर आपने किसी को दान दिया तो उसको इतना फल प्राप्त होगा जितना कि पहाड़ और वनों के साथ में पृथ्वी का दान देने से मिलता है। और शालिग्राम शिला का मोल करने वाला तथा बेचने वाला तथा परीक्षा करके देने वाला, ये सब प्रलय तक नरक में पड़ते हैं। अर्थात शालिग्राम शिला का कभी भी मोल भाव नहीं करना, बेचना नहीं किसी को, उसकी परीक्षा नहीं करनी। ये महिमा है शालिग्राम शिला की। अन्यथा ऐसा करने वाला मनुष्य घोर नरक में पड़ा रहता है। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे नारद, इस कारण शालिग्राम की मूर्ति को मोल लेना तथा बेचना वर्जित है, अर्थात एक प्रकार का अपराध है। और शालिग्राम की सब मूर्तियां पूजनी चाहिए, परंतु 2 को छोड़कर 4-6 मूर्तियों का पूजन करें। अर्थात विषम संख्या में केवल 2 को छोड़ दें। अगर 2 मूर्तियां हैं तो 2 का एक साथ पूजन ना करें, 4 का कर सकते हैं, 6 का कर सकते हैं। और विषम का भी ना करें। विषम में कौन सी? 3-5। विषम में भी 1 मूर्ति का पूजन कर सकते हैं, 3-5 का नहीं कर सकते। 3 वर्जित है, 5 छोड़ देना चाहिए, वर्जित है। और घर में महादेव की 2 मूर्तियां तथा गणेश जी की 3 मूर्तियां पूजनी चाहिए। भगवान की कितनी मूर्तियां होनी चाहिए घर में, इसके विषय में बहुत सवाल आपके आते हैं। आज इस महात्म्य के माध्यम से स्वयं ब्रह्मदेव आपको इसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि आपको कितनी प्रतिमाएं घर में किस भगवान की रखनी चाहिए। तो कहते हैं कि शालिग्राम भगवान की सब मूर्तियां पूजनी चाहिए, 2 को छोड़कर। 4, 6, 8 सब पूज सकते हैं। और विषम की अगर बात करें तो जो विषम है उसमें 3 और 5 नहीं पूजना चाहिए, 1 अकेले शालिग्राम पूज सकते हैं, 3-5 को छोड़ देना चाहिए। और घर में महादेव जी की 2 मूर्तियां तथा गणेश जी की 3 मूर्तियां पूजनी चाहिए। और 2 शंख, 3 देवी की मूर्तियां, 2 गोमती चक्र और 2 सूर्य नहीं पूजने चाहिए। मंदिर में बहुत सारे लोग शंख रखते हैं ना, कुछ लोग 2-2 शंख रखते हैं। 2 शंख नहीं रखने चाहिए, 2 शंखों की पूजा नहीं करनी चाहिए। 3 देवियों की पूजा भूल के भी नहीं करनी चाहिए। 3-3 मूर्तियां रख लेते हैं देवियों की लोग, नहीं रखनी चाहिए। 2 गोमती चक्र और 2 सूर्य। गोमती चक्र यदि आपके यहाँ रखे हैं तो मंदिर में 2 नहीं रखें, इसका ध्यान दीजिए। किसी के घर में अगर रखे हों 2 गोमती चक्र तो आज ही हटा के रख दीजिए कहीं और, उनको जल प्रवाहित कर दीजिए, 2 ना रखिए। और 2 सूर्य, बहुत सारे लोग सूर्य भगवान 2-2 बिठा देते हैं मंदिर में, 2 सूर्य कभी नहीं पूजने चाहिए। एकादशी पर अक्षतों से विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए, वैसे ही शंख के जल से शिवजी का और बेल्व पत्र से सूर्य का पूजन नहीं करना चाहिए। शंख का जो जल है ना, शंख जल से किसकी पूजा होती है? भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान को जब भी आप शंख से जल अर्पित करेंगे भगवान विष्णु को, वो अत्यंत कल्याणकारी है। पर उसी शंख से भगवान शंकर की पूजा नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर को
शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उनका अभिषेक जब भी करें तो शंख का प्रयोग ना करें। और बिल्व पत्र से सूर्य का और तुलसी से गणेश का पूजन नहीं करना चाहिए। ये तो पहले भी वर्णन आ चुका है, कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती है। और धतूरे के पुष्पों से विष्णु जी का और केतकी के पुष्पों से शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। ये वर्णन पिछले दिनों जब मैं आपको श्री शिव महापुराण सुना रहा था उसमें भी वर्णन आया था कि केतकी के फूल को कैसे श्राप दिया शंकर जी ने। तो केतकी का फूल कभी भी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए और धतूरे का फूल भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाना चाहिए। जिन लोगों से कार्तिक में कमलों द्वारा कमलकांत विष्णु जी का पूजन होता है उन लोगों को सैकड़ों जन्म पर्यंत लक्ष्मी प्राप्त होती है। अर्थात कार्तिक मास में जो कोई भगवान विष्णु का कमल के पुष्पों से पूजन करता है ना, कमल के पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करता है ना, तो उनके जीवन में अनंत जन्मों तक जितने भी सैकड़ों जन्म होंगे उनके, तब तक उनके पास लक्ष्मी रहती है, धन रहती है, संपत्ति रहती है। इतना फल है कार्तिक में भगवान विष्णु को कमल अर्पित करने का, जिससे मालती और जूही, करशैला, चंपा इनके पुष्पों से भगवान पूजित हों, वह मनुष्य परम पद को पाता है। ये पुष्प बताए जा रहे हैं कि इन पुष्पों से आप भगवान का पूजन करते हैं तो वह मनुष्य भगवान के परम पद को पाता है। कौन कौन से? जूही का हो, करशैला का हो, चंपा का पुष्प हो और कमल मैंने बताया ही। इनको भगवान को, विष्णु को अर्पित करना चाहिए। जिन मनुष्यों द्वारा कार्तिक मास में अगस्ती के पुष्पों से भगवान पूजित हैं उनको भगवान पूजित होते हैं। उनको भगवान मस्तक में वीर्य वाले मुनि ज्ञानियों की गति देते हैं। और सालग्राम की प्यारी तुलसी का महात्म्य कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि सालग्राम जी की जो सबसे प्यारी हैं तुलसी, उनका क्या महात्म्य है वो तो मैं कहने में ही समर्थ नहीं हूँ। इतना अधिक है, इतना अद्भुत है। जो कोई मनुष्य मंजरी सहित तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह फिर माता के पेट से जन्म नहीं लेता, माता के पेट में वास नहीं करता, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो तुलसी काष्ठ से उत्पन्न चंदन धारण करता है और जो तुलसी दल युक्त मर जावे तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्थात तुलसी की जो काष्ठ होती है ना, तुलसी की जो लकड़ी सूख जाती है उसको रगड़ के, घिस के और उससे चंदन का लेप लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। और तुलसी दल युक्त जल पी के यदि कोई मर जाता है तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जहाँ जहाँ तुलसी वृक्ष की छाया होवे वहाँ वहाँ श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। इसीलिए मैं सदा तर्पण के समय तुलसी का प्रयोग बताता हूँ कि तुलसी कैसे तर्पण में प्रयोग करनी चाहिए। तुलसी दल संयुक्तो मृतो मोक्ष मवाप्नुयात् तुलसी विपनेन छया यत्र यत्र भवित ग्रहे। कहते हैं कि जहाँ जहाँ वृक्ष की छाया होवे वहाँ वहाँ श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। और तुलसी का वन, गंगा स्नान, नर्मदा का दर्शन, ये तीनों समान हैं। क्या क्या कहा गया है? गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन और तुलसी का वन, ये तीनों एक समान हैं। इनसे जो पुण्य प्राप्त होता है वह एक समान है। सब पापों का नाश करने वाले और मनोरथों को सिद्धि देने वाले तुलसी के वन को जो लोग लगाते हैं वे लोग यमपुरी को नहीं पाते हैं। अर्थात जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, तुलसी के अनंत पौधे लगाते हैं, वो वैकुंठ को ही प्राप्त होते हैं। वो अपने जीवन के सदकर्मों की गिनती इतनी बढ़ा लेते हैं कि माता तुलसी के आशीर्वाद से उन्हें यमराज छू भी नहीं पाते। कहते हैं कि तुलसी के लगावे से
पानी को छोड़ने से, स्पर्श करने से मनुष्य के देह का मन का पाप दूर होता है, तुलसी लगाने से। इस कारण व्रत करने वाले पुरुष एकाग्र मन होकर हरि प्रिया तुलसी का पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। तुलसी के आगे हाथ जोड़ के कहें, हे हरि प्रिय, हे तुलसी, पहले देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने पूजन किया, ऐसे तुमको नमस्कार है, मेरे पाप को हरो। जो पुरुष आंवले के पत्तों में और फूलों से देवता का पूजन करता है, उनको स्वर्ण के पुष्पों की तरह फल मिलता है। जो पुरुष कार्तिक महीने में आंवला के मूल में देव में विष्णु जी का पूजन करते हैं, उन लोगों ने मानो सब पुण्य क्षेत्रों में पूजन किया हो, इतना फल प्राप्त होता है। कार्तिक में तुलसी की महिमा तो है, सालिग्राम की महिमा तो है, परंतु जो आंवला है ना, उसकी महिमा भी बड़ी अद्भुत है साहब। आंवला नवमी आती है कार्तिक में, कार्तिक शुक्ला नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। तो जो कोई कार्तिक मास में आंवले का पूजन करता है, आंवले का सेवन करता है, आंवले का दान करता है, उसको अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। कहते कि कार्तिक में द्वादशी के दिन जो तुलसी पत्र और आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह महाघोर नरक में जाता है। ये मेरे उन दर्शकों के लिए जो कहते हैं कि पंडित जी एकादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ये तो हमने सुना है, पर द्वादशी का तो नहीं सुना। तो आप सुन लीजिए, मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया, 4 पुराणों का रेफरेंस दिया कि इस पुराण में लिखा है कि नहीं तोड़नी चाहिए द्वादशी को, इस पुराण में लिखा है नहीं तोड़नी चाहिए। आज आपके सामने है कार्तिक मास महात्म्य में भगवान ब्रह्मदेव के द्वारा कहा जा रहा है कि जो कोई द्वादशी के दिन आंवले का पत्ता या तुलसी का पत्ता तोड़ता है, वह यूं समझो कि भगवान हरि के सर का छेदन कर रहा हो, इसीलिए वह घोर नरक को प्राप्त करता है। कहते हैं कि हे द्विजोत्तम, जो मनुष्य आंवला के नीचे पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर 100 वर्ष तक तृप्त हो पाते हैं। हे मुनिसत्तम, जो मस्तक में मुख में आंवला के फल को धारण करते हैं, उनको साक्षात भगवान जानना चाहिए। आंवले का फल, तुलसी और गोपी चंदन जिसके देह में रहे, उस पुरुष को जीवन मुक्त समझो। फिर वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन कराएं और चंदन पुष्प तांबूल दक्षिणा से प्रसन्न करें। कार्तिक महीने में जो जमीन में सीधे ब्रह्मचर्य से रहे और जो पलाश के पत्र में हविष्य पान करे, भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, सो बड़ा शूरवीर कीर्तिमान होता है। और कार्तिक महीने में जो रोज एक समय भोजन करता है तथा जो मनुष्य कार्तिक महीने में एक दिन भी आंवले के नीचे भोजन करता है, उसके अनाज के संसर्ग का वर्ष पर्यंत का पाप नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं कि आंवले का फल, तुलसी और गोपी चंदन जिसके देह में लगे रहें, उस पुरुष को जीवन मुक्त ही समझो, अर्थात वह जीवन से तर गया ये समझो, उसे भगवान का धाम मिल गया ये समझो। फिर वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन करावें और चंदन पुष्प तांबूल दक्षिणा से प्रसन्न करें। कार्तिक महीने में जो जमीन में सीधे ब्रह्मचर्य से रहे शरीर और जो पलाश के पत्र में हविष्य पान करे और मौन व्रत धारण करे, सो बड़ा शूरवीर और कीर्तिमान होवे। और कार्तिक महीने में जो रोज एक समय भोजन करता है तथा जो मनुष्य कार्तिक महीने में एक दिन भी आंवले के नीचे भोजन करता है, उसके अनाज के संसर्ग का वर्ष पर्यंत का पाप नष्ट हो जाता है। और शहद, कांजी, द्विदल, तिल का तेल और विधि दूषित अन्न, काला उड़द और सब मांस मछलियों को नहीं खाना चाहिए। राई, दूसरे का अन्न, दूसरे से द्रोह, दूसरे की स्त्री का संग, ये सब वर्जित है।
और खराब जगह से पैदा हुई तथा खराब नाम वाली वस्तु को कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य नहीं रखे और ना ही खावे। रविवार को आंवला नहीं खावे और व्रत करने वाले मनुष्य देव, गौ, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री, व्रती इनकी निंदा नहीं करते। अब सब तरह के मांस बतलाते हैं। जीव की देह मांस और फलों में जंजीर या कहें कि जंबीरी नींबू मांस है तथा ब्राह्मण के मोल लिए हुए संपूर्ण रस मांस हैं। मट्टी में पैदा नमक मांस है और अनाजों में मसूर मांस है। बासी भोजन मांस के तुल्य है और गौ, भैंस, बकरी इनका दूध छोड़कर और दूध भी मांस ही हैं तथा तांबे के बर्तन में घी, दूध, दही, छोटे तालाब का जल, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न, ये सब मांस के समान है। कार्तिक में व्रत करने वाले मनुष्य को और दूसरों को भी प्याज, लहसुन, गीध, पृथ्वी का फूड, गाजर, नारिशाक, मूली और जहर लगे बाण से मारे हुए हरिण का मांस कभी नहीं खाना चाहिए तथा जंगली लौकी, बैंगन, पेठा, कैथा, कुम्हाड़ा और छोटा बैंगन ये सब व्रत करने वाले को नहीं खाने चाहिए। और रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित तथा कुम्हाड़ा और छोटा बैंगन ये सब व्रत करने वाले को नहीं खाने चाहिए। श्री रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित तथा पाखंडी इनसे बात भी नहीं करे। 2 बार पकाया तथा जला हुआ अन्न नीचे खावें और प्रतिपादित तिथियों में क्रम से एक एक नहीं खाना चाहिए। जैसे प्रतिपादकों को पेठा, द्वितीया को छोटा बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल और चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र और छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल और नौमी को जंगली लौकी नहीं खानी चाहिए तथा दशमी को कड़ू नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जैसे प्रतिपदा को पेठा, द्वितीया को छोटा बैंगन और पृथ्वी का फूल तृतीया को नहीं खाना चाहिए, वैसा ही हमने कुछ और नियम रखे हैं। जैसे क्रम से एक एक नहीं खाना चाहिए। जैसे प्रतिपदा को पेठा और द्वितीया को छोटा बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल और चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र और छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला और अष्टमी को नारियल, लौकी। जंगल में जो जंगली लौकी होती है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। जंगली लौकी और दशमी को कड़ू खाना ही नहीं चाहिए। जब आप इन नियमों का पालन करेंगे, खान पान का प्रतिबंध अपने ऊपर लगाएंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपके जीवन में उन्नति भी मुझे दिखाई देती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो विधि विधान से मेरा पूजन करता है, मुझे भोग अर्पित करता है, मैं उसका अवश्य कल्याण करता हूँ, चाहे जिस मर्जी रूप में आ जाऊँ, पर मेरे भक्तों का मैं सदा कल्याण करता हूँ। इसी के साथ आज का यह दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। इसके बाद आपको भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, उनका पूजन आदि करना चाहिए। इस प्रकार से आप स्नान करेंगे। स्नान के बाद का जो कार्यक्रम है वो मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। फिर कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद फिर आप अन्य यदि कोई और उपाय आपको उठाने के लिए कहा जाए, बहुत से उपाय हैं जो मैंने बताए हैं, नियम हैं बहुत सारे जो इस पूर्णिमा से ही शुरू होते हैं, तो आप उन नियमों में से कोई भी एक नियम उठा सकते हैं। इस प्रकार से आपको भगवान का पूजन करना है। कल हम सुनेंगे तीसरा अध्याय, जिसमें शालिग्राम पूजन आएगा और शिला के भेद का कथन आएगा कि कौन कौन सी शिला जो है शालिग्राम शिला कही जा सकती है, कौन सी नहीं कही जा सकती है, क्या उसका भेद है।
भगवान सब पर कृपा करें। यदि दक्षिणा स्वरूप आप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो 900 से जो नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको QR कोड भी उपलब्ध कराएंगे, उसको भी स्कैन करके आप दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। कुछ और कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। पाठ दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं। QR कोड भी आपके सामने आ रहा होगा, उसे स्कैन करके सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। भगवान विष्णु सब पर कृपा करें। भगवान शालिग्राम की कृपा से आप सबका उद्धार हो, कल्याण हो। बोलिए तुलसी माता की जय।